सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, ये टॉपिक है बच्चों, और डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ते हुए उसके सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ, इसका डेरिवेशन प्लस इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने के लिए सपोज कर लो बच्चों कि आपके पास कोई सेट ए है, जनरल एक सेट ए है, और ये सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सब तो आप जानते हो, यू यूनिवर्सल सेट है और ए कोई जनरल सेट है जिसका ये सबसेट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो बच्चों ए डैश एक और सेट देता है दूसरा सी, जिसमें कि एलिमेंट्स होते हैं केवल और केवल यूनिवर्सल सेट के, जो कि ए में ना हो। ठीक है, आई रिपीट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट देता है सी, जिसमें कि यूनिवर्सल सेट्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए। मतलब अगर सिंबॉलिकली भी अगर आप देखो तो आप क्या कर सकते हो, यू में से आप सारे एलिमेंट ए के निकाल दो, वही दे देगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि एक एलिमेंट नहीं रहने चाहिए, और डिफरेंस ऑफ द सेट में मैंने क्या बताया था कि जिसका डिफरेंस ले रहे हो, मान लो माइनस ए, तो इसके सारे एलिमेंट हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन ऑन कंडीशन कि एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लो, यूनिवर्सल सेट को ले लीजिए कोई भी एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ। चलिए ठीक है, और ए आप कोई सेट ले लीजिए फॉर एग्जांपल, चलिए बी सी। ठीक है, तो अगर आप, सॉरी ये आपका ए है, ए कॉम्प्लीमेंट तो निकालना है, तो जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट को मार्क कर दो, तो बी और सी, तो बी को कट कर दो, सी को कट कर दो, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। बस ये सबसे सिंपल तरीका लिखने का। तो बाकी सारे एलिमेंट क्या बचे बच्चों? ए, और बी सी तो नहीं है, डी ई एफ, डी ई एफ, बस यही है आपका क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, अभी तो मैं और भी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बताओ बच्चों क्या बचेगा? ठीक है, ऐसे जनरल आप लॉजिक बताओ। देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट पहले लोगे तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो सीधी सी बात है, आपका क्या बचेगा? अगेन ए बचेगा। नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हो? देख लो तो इसी एग्जांपल से देखो, ए के देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है? ए डी ई एफ। तो यहां पर आप मार्क कर लो, चलो मैं दूसरे पेन से मार्क कर दे रहा हूं। यूनिवर्सल सेट में ए डी ई एफ। अब इसको छोड़ के बताओ बच्चों क्या बचा? बताइए, आपका बचा बी और सी, और यही है आपका सेट ए, और यही है आपका सेट ए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हम लोग समझते हैं और एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक, डी मॉर्गन लॉ, देखिए पहले तो मैं इसका लिखवा दूं लॉ। देखिए आप, ये लॉ कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, इस पूरे पे अगर कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वो वही होता है कि आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट लो, बी कॉम्प्लीमेंट लो। देखिए याद करने का तरीका, और जो अंदर यूनियन है उसको बना दो आप इंटरसेक्शन। दूसरा भी लॉ सिमिलर है, ए इंटरसेक्शन बी लो और इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ, तो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट लो, बी का कॉम्प्लीमेंट लो, और अंदर इंटरसेक्शन है तो बना दो यूनियन। यही आपका डी मॉर्गन लॉ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो ये सब आप कॉम्प्लीमेंट और डी मॉर्गन लॉ पढ़ रहे हो, ये सब आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, इसके बाद भी जो आपका कार्डिनल नंबर वगैरह है तो वो सब यूज होगा। तो क्या हम लोगों ने समझा कि ए यूनियन बी परफॉर्म करो, उस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लो, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लो, और जो यूनियन है बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी पूरे कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक एक परफॉर्म कर लेते हैं आप एग्जाम्पल के साथ। तो ए आपका मान लीजिए बच्चों है 1 2 और 3। ठीक है, और बी को हम ले लेते हैं, चलिए कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी ले लेते हैं, सपोज कर लो 2 और 3। ठीक, और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, चूंकि ये बड़ा सेट है तो 1 2
3 और 4, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो ए यूनियन बी पहले आप निकालो। तो ए यूनियन बी बच्चों क्या होगा, देखिए इसका यूनियन आप निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में करने जा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 2 3, ये तो हो जाएगा ए यूनियन बी, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में, देखिए 1 2 3 छोड़ के तो क्या बचेगा 4। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 का कितना हो जाएगा 4 राइट हैंड साइड, और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी कहाँ गया ये 2 3, तो 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 4, ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 4 और 4 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों। तो पहला देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ए इंटरसेक्शन बी परफॉर्म कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 2 3 2 3 और 2 3 का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 2 3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4, 1 4, ठीक, राइट हैंड साइड परफॉर्म कीजिए, एक एक का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, वही चीज़ है आपका 4 हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करना है, अब यूनियन लेना है, देखिए ये क्या है यूनियन, तो इसका क्या हो जाएगा 4 और 1 4 का बच्चों 1 और 4, ठीक है, बराबर। तो देखिए ये भी आपका यही रिजल्ट हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन लॉ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का, ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे और उसको एग्जांपल से फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग पहले ये देख लें कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया और ये आपका क्या हो गया ए हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के देखिए ये आपका जो भी सर्किल को छोड़ के जो भी आपका पोर्शन मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब हम लोग चलिए एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बच्चों ए यूनियन, और ए का मतलब ये सर्किल, जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, लॉजिक से भी देखिए और एग्जांपल से भी देखिए, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, बताइए क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये रेड पोर्शन और ए का मतलब ये व्हाइट पोर्शन, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है एक नल सेट है, मतलब कि 5, ठीक बच्चों। और तो आपका एक डी मॉर्गन लॉ ये भी प्रॉपर्टी होता है, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल से प्रूफ करा दिया है, डी मॉर्गन लॉ ये भी आपका प्रॉपर्टीज में आता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का ही है चीज़, ठीक है, तो इसको कोई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देता है क्या ए, प्रॉपर्टी में यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं को छोड़ के क्या होगा तो सब कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। लॉजिक से भी आप समझते हो, 5 मतलब नल सेट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो कोई भी एलिमेंट नहीं को छोड़ के तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। इसी तरीके से यू का कॉम्प्लीमेंट, यू मतलब क्या होता है सारा कुछ, और सारा कुछ छोड़ के मतलब आपका 5 हो जाएगा। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज आपका यूज होगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए दो ही सेट की जरूरत है, इसको फटाफट हम लोग देख के प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। एक एक कुल मिला के ये हमको दिखाना है और ये दिखाना है, और ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ए को हम लोग ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल 1 2, ठीक है, और यू ले लेते हैं 1 2 3 4, चलिए बड़ा सेट ले लेते हैं। तो ये वाला देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहीं पर मैं चलिए ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख देता हूँ तो आसानी हो जाएगा, 1 2 को छोड़ के तो कितना हो जाएगा 3 4, चलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें और इसमें यूनियन निकालो तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 4, तो 1 2 3 4,
और देखिए यही आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, अब इस वाले को देखते हैं ए, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ए मतलब 1, 2 और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 3, 4। अब बताइए 1, 2, 3, 4 में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रॉपर्टीज को बता सकते हो कि मतलब कि एग्जांपल दे के भी, और लॉजिकली भी आप बता सकते हो, वेन डायग्राम से भी बता सकते हो। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपको पूछ लेता है डी मॉर्गन लॉ वेन डायग्राम से, ठीक है, वेन डायग्राम, तब आप कैसे करोगे। ठीक, तो देखिए पहले लिख लीजिए आप, क्या है आपका, क्या था, ए यूनियन, दो पार्ट है, मैं एक करा दे रहा हूँ, एक सिमिलरली आप कर सकते हो। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का पूरे पे कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ आपको, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, तो बच्चों ये बताओ कि ए यूनियन बी मतलब ये आपका कलर्ड पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के क्या बचेगा बताओ, ये वाला पार्ट, मतलब सर्किल के बाहर वाला पार्ट। ठीक है, ये बचेगा, क्लियर, ये सर्किल नहीं कवर होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एक एक स्टेप पे बताता हूँ। तो पहला है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ए बी, तो बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के, तो देखिए ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा, बी का भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ए को, ए वाला जो सर्किल है बस उसको छोड़ के सारा कुछ, समझ में आ रही है ना बात, ये बी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप बोलो तो मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ, ये जो आपका ए है इसको छोड़ के मतलब रेड पोर्शन। ठीक, फिर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली आपका ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बी, तो बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के मतलब ये पूरा, ये ए भी रहेगा उसमें। ठीक बच्चों, क्लियर, ये बी, बी मतलब कि आपका ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना उसको भी छोड़ के, तो आपका देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा ग्रीन कलर से, ये आपका हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो हमारा राइट हैंड साइड बनने जा रहा है। ठीक है, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3 होने जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रेड वाला, तो रेड वाले में सब कुछ रहेगा और बी भी रहेगा, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ रहेगा और ए रहेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। हर बार देखिए क्या क्या कवर हो रहा है, ये पूरा पार्ट कवर हो रहा है, इसमें भी पूरा पार्ट कवर हो रहा है। एक बार ए कवर हो रहा है, एक बार बी कवर हो रहा है, समझ में आ रही बात, ध्यान से। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपको देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है, तो इस वाले में देखिए क्या कवर हो रहा है, ये पूरा कवर हो रहा है बी को लेके, और इस वाले में पूरा क्या कवर हो रहा है, पूरा कवर हो रहा है ए को लेके। तो जब दोनों का कवर कर कॉमन लोगे, तो एक बार तो बी कवर हो रहा है, एक बार ए कवर हो रहा है, तो उन दोनों में तो कुछ कॉमन बचा नहीं, तो क्या बचा बताइए, तब आपके पास उन सर्किल को छोड़ के जो भी बचा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। ठीक, तो अब देखिए इसमें समझ में आ रही बात, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के सारा पार्ट, बी को छोड़ के सारा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन जो आपका सर्किल को छोड़ के सारा पार्ट था वही कॉमन हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, दोनों सर्किल को छोड़ के जितना भी पार्ट है वो कॉमन हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और यही देखिए आपका ये रिजल्ट भी है, सर्किल को दोनों छोड़ के जो बच रहा है, सर्किल को दोनों छोड़ के जो बच रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे वेन डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हो, आप बता सकते हो कैसे होगा, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।